बर्बरिक कौन था? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको महाभारत के एक ऐसे महान योद्धा के बारे में बताएंगे जो युद्ध करता तो पांडवों की हार निश्चित हो जाती। आइए जानते हैं उस महान योद्धा के बारे में। महाभारत के युद्ध और उसकी कहानियाँ, उसके योद्धाओं के बारे में हम सभी ने पढ़ा या सुन रखा है। जब जब महाभारत के युद्ध की बात होती है तो कौरवों और पांडवों के नाम के साथ साथ कुछ अन्य नाम भी सामने आते हैं। यह ऐसे योद्धा थे जो महाभारत के युद्ध को एक पल में खत्म कर सकते थे। इनमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण शामिल हैं। इन्हीं योद्धाओं में से एक थे बर्बरिक। बर्बरिक महाभारत काल के एक ऐसे योद्धा थे जो महाभारत के युद्ध में कौरवों के साथ थे, और जब वे युद्ध भूमि में पांडवों से युद्ध करने बढ़ रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित हो उठे थे। उन्हें पता था बर्बरिक का कौरवों की तरफ से लड़ना पांडवों की हार है। तो चलिए जानते हैं महाभारत के इस महान योद्धा के बारे में। महाभारत के युद्ध में बर्बरिक सर्वश्रेष्ठ धर्म की श्रेणी में आते हैं। महाभारत के युद्ध में बर्बरिक ने युद्ध नहीं किया था, लेकिन फिर भी वे पांडवों की जीत की वजह बने। बर्बरिक भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे। बर्बरिक को प्रारंभ से ही धनुष विद्या में अत्यंत रुचि थी। अपनी कठोर मेहनत और तपस्या के बल पर बर्बरिक ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर 3 अमोघ बाण लिए थे। माना जाता है कि बर्बरिक अपने 3 बाणों से ही तीनों लोग जीत सकते थे। कौन थे बर्बरिक? जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो भगवान कृष्ण इस बात को जानते थे कि यदि बर्बरिक कौरवों की तरफ से लड़े तो पांडवों की हार निश्चित है। जब बर्बरिक युद्ध भूमि की तरफ आ रहे थे तब भगवान कृष्ण को चिंता हुई। महाभारत के युद्ध को लेकर भगवान कृष्ण को यह भय सता रहा था कि अगर बर्बरिक युद्ध में शामिल हुआ तो कौरवों की तरफ से युद्ध करेगा तो पांडव हार जाएंगे। बर्बरिक को हारे का सहारा माना जाता था। भगवान की चिंता ये थी कि बर्बरिक हारने वाली सेना का साथ देंगे और कौरवों की युद्ध में हार हो रही थी। इसलिए भगवान कृष्ण ने बर्बरिक को युद्ध से दूर रखने की युक्ति निकाली। भगवान कृष्ण की युक्ति के अनुसार भेष बदलकर भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ बर्बरिक से मिलने पहुंचे। बर्बरिक युद्ध के लिए निकलने ही वाले थे। बर्बरिक के तरकश में 3 ही तीर देखकर ब्राह्मण का भेष धरे कृष्ण ने उनका मजाक उड़ाते हुए चुनौती दी कि अगर वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है तो सामने खड़े पीपल के पेड़ में से सारे पत्ते एक ही तीर में गिरा दिखाएं। बर्बरिक भगवान कृष्ण के छल में आ गए और उन्होंने तीर चला दिया। कुछ ही पल में पीपल के पत्ते गिरकर नीचे आ गए और तीर भगवान कृष्ण के पैरों के पास आकर बर्बरिक की तीरंदाजी का पता करने के लिए भगवान कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। बर्बरिक ये बात समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण से अनुरोध किया कि वह अपना पैर पत्ते से हटा ले ताकि तीर अपना काम पूरा कर सके। इस घटना से भगवान कृष्ण को यकीन हो गया कि बर्बरिक जिस तरफ से लड़ेंगे दूसरे पक्ष की हार तय है। उन्होंने पूछा कि बर्बरिक किसकी तरफ से युद्ध करना पसंद करेंगे तो बर्बरिक ने उत्तर दिया कि वे अपनी माँ से वादा कर चुके हैं कि जो भी पक्ष हारेगा वह उसी की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। ब्राह्मण भेष में भगवान कृष्ण ने बर्बरिक से दान में उनका शीश मांगा। बर्बरिक महान धर्म योद्धा होने के साथ अपनी बात के भी धनी थे और वचन के पक्के थे। बर्बरिक ने अपना शीश काटने से पहले भगवान कृष्ण से विनती की कि वे सिर्फ एक बार उन्हें अपने वास्तविक रूप के दर्शन करा दें। भगवान कृष्ण ने बर्बरिक की विनती स्वीकार की और अन्य कोई इच्छा मांगने को कहा। तब बर्बरिक बोले
कि वह अपने कटे सिर के साथ ही पूरा युद्ध देखने की इच्छा रखते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा को पूरा किया और बर्बरीक के सिर को एक पहाड़ी जिसे खाटू कहा जाता था वहां स्थापित कर दिया। यहीं से बर्बरीक ने महाभारत का पूरा युद्ध देखा। साथ ही भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को एक वरदान दिया कि कलयुग में लोग उसे कृष्ण के अवतार की तरह ही पूजेंगे। आज भी इस स्थान को खाटू श्याम मंदिर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर बर्बरी की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। तो दोस्तों, यह थी बर्बरिक के खाटू श्याम कहलाने की कहानी। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।